हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन सब में किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। एक दिन पहले प्रॉपर बाई और सेलिंग के लेवल्स, उसकी एनालिसिस के साथ साथ डेटा की एनालिसिस करते हैं ताकि मार्केट का व्यू समझ में आ सके और कहाँ पे काम करना है वो भी अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कल जो कि आपका 26 दिसंबर एंड दिन गुरुवार का रहेगा, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी है प्लस मंथली एक्सपायरी दिसंबर की है, तो आप उस पर जो है कि प्लानिंग करके चलिए। अब हम सबसे पहले डेटा अगर देखें हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, तो जो डेटा दिखाई दे रहा है हमें 26 दिसंबर की एक्सपायरी का, कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई यहाँ पे कम है। सो कॉल ओवाई ज्यादा होने पे हम यहाँ पे एक वेरियस व्यू बनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो फिर हम बेयरिश होते, लेकिन दोनों में डिफरेंस नहीं है। सो एक वॉलेटिलिटी का अंदाजा हमें रह सकता है। और मैंने आपको बताया था 24 तारीख के लिए भी कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, और आप देख सकते हैं मार्केट कैसा वॉलेटाइल था। ओके, तो अब हम ओवाई चेंज को अगर हम देखें तो ओवाई चेंज में हमें कॉल ओवाई डाउन और पुट ओवाई अप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई यानी कॉल की अनवाइंडिंग हुई और पुट में बिल्टअप हुआ, तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है। तो इसका मतलब है कि 24 तारीख को जो ट्रेड हुआ वो बुलिश ट्रेड हुआ, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा गैप अप था, गैप अप इन द सेंस की गैप अप ओपन हुआ था बट टिका नहीं। तो वो जो ट्रेड थे वो बेसिकली वहां पे बुलिश में कन्वर्ट हो गए। अब अगर हम ओवरव्यू निकाल करके चले पूरा एकदम, तो पूरा देखने पे हमें ये समझ में आता है कि बुलिश टू साइडवेज। क्या समझ में आ रहा है? बुलिश टू साइडवेज। लेकिन ये डेटा है, अब चूंकि मंथली एक्सपायरी इतनी नजदीक है तो हम डेटा को उतना ज्यादा भी वैल्यू नहीं दे सकते, और नहीं देना चाहिए बिकॉज एक्सपायरी बहुत नजदीक है। हमें देना चाहिए वैल्यू चार्ट को। अब अगर हम चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको सबसे पहले निफ्टी के चार्ट दिखाना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे जो अभी का ट्रेंड चल रहा है वो बेयरिश ट्रेंड चालू है। ओके, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट इस एरिया में मार्केट ने लिया था। उसके बाद आपका मार्केट ऊपर गया, पुल बैक जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म करेक्शन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन का पुल बैक। तो ये पुल बैक के बाद फिर से आपका मार्केट नीचे आ रहा है। अब अगर ये नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो एक फर्दर हमें एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है, और अगर ये हल्का से नीचे आकर के फिर से रिट्रेस करेगा और फिर इसके बाद नीचे, तो हमें एक फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यही दो व्यू निकल करके आ रहे हैं। अब ऐसे में डिसीजन कैसे बनाना चाहिए? तो ऐसे में यहाँ पे डिसीजन नहीं बनता, या तो इसके नीचे निकल जाए तब डिसीजन बनेगा, और या तो इसके ऊपर निकल जाए तो डिसीजन बनेगा। ओके, तो तब तक इस एरिया में, मतलब कि इस जोन में मार्केट जब तक है तब तक आपको कोई बहुत ज्यादा क्लियर कट व्यू नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखें, एक ये तो मैंने एक बड़ी पिक्चर बताई। अब अगर मैं एक छोटे पिक्चर की बात करूं, एक सिंपल सा यहाँ पे तो देखेंगे तो ये एक बड़ी रेड कैंडल थी, और इस रेड कैंडल के अंदर दो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी है। इसको इनसाइड बार ट्रेडिंग पैटर्न कहते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न आप समझ लो, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न समझ लो। तो ये इनसाइड बार होता है। इनसाइड बार में क्या होता है? बेसिकली इसके नीचे ब्रेक डाउन होने पे प्राइस और कंटिन्यू करती है, मतलब कि एक बेयरिश ट्रेंड शुरू होता है। इन शॉर्ट ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, और अगर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है हमें ऊपर की रैली। तो ये बेसिकली इंट्राडे के लिए तो नहीं काम आएगा, लेकिन हम इसको पोजिशनली एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि अगर इसके नीचे निकलेगा यानी इस कैंडल के लो के नीचे तो हमें एक डाउनफॉल, और इसके ऊपर निकलेगा तो एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा टारगेट्स क्या होना चाहिए, तो ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए नीचे की तरफ, जो कि बहुत छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो साइकोलॉजी क्या बोल रही है? साइकोलॉजी है कि पहले इसके और इसके दोनों में से किसी भी साइड मार्केट को तोड़ने दो तो फिर एक बड़ा व्यू देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में देखें तो उस तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात देखिए, हम जब एनालिसिस करते हैं डेटा की तो एक दिन पहले से ही क्लियर हो जाता है कि मार्केट आपका कैसा रहेगा। और मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था सेल और राइज का मार्केट आपका है। तो सेल और राइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको कहाँ है, ये रहा। ओके, नाउ सेल और राइज मोड, तो मार्केट आपका सेल और राइज मोड में था, और ऊपर जाते ही आप सेल करिए। अब यहाँ पे देखिए, जिन्होंने भी ऊपर जाते हुए सेल किया था उनको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिला होगा। ओके, अब अगर हमें प्रॉपर प्लानिंग करो निफ्टी में इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, ये सही चीज अंडरस्टैंड करो। सिंपली इसके ऊपर एक बड़ा ट्रेंड, इसके नीचे एक बड़ा ट्रेंड, लेकिन इसके बीच में कैसे ट्रेड करेंगे हम, ये डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसकी प्लानिंग में सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है सेल ऑन राइज और बाय द डिप। अब बाय द डिप में कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा रहा,
23,000, मैं यहाँ पे इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 23,666, तो 665 पकड़ लो, वहां से लेकर के 650 तक, और हम इसके बाद 650 पे कर सकते हैं। 650 से लेकर के यहाँ तक हम बाइंग करेंगे, 666 या 665 से 660 तक हम बाई करेंगे। 650 15 पॉइंट की हमारी रेंज होगी। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 627 है, तो 625 पकड़ लो, 625 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे ये नोट कर लो। इधर आएगा और एक आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, देन उसके बाद अगेन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। तो ऐसी कैंडल्स अगर बनेगी, बुलिश इंगल्फिंग या फिर एक बुलिश हैमर कैंडल बनेगी जिसका वीक बड़ा होगा और ऊपर की बॉडी छोटी होगी, तो हम बाई करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 23,750-60 और 23,800 का। सेल ऑन राइज भी करेंगे। सेल ऑन राइज हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे सेलिंग के लेवल यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। नहीं, ये वाला थोड़ा रिस्की हो जाएगा। एक्चुअली सेल ऑन राइज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली एक काम करो, सेल ऑन राइज अगर हम करेंगे भी तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, हम उसके बेस पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करते हैं बिकॉज यहाँ पे लेवल्स जो हैं थोड़े से मुझे शॉर्ट कवरिंग के दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके नीचे इसके ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। सो बेटर है कि मैं इसमें थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करूँ। ओके, देखिए हमारा एक सेलिंग का पैटर्न होना चाहिए। सिंपली अगर मार्केट आपका ऊपर गया, डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखा है, तो डबल टॉप के फॉर्मेशन में हम शॉर्ट करेंगे उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे। जहां पे भी ये बेसिकली आपका इसके नीचे पकड़ लो, ये जो है 23,960, इस एरिया के नीचे कहीं भी आपको मिला डबल टॉप का फॉर्मेशन तो आप शॉर्ट करिएगा। स्टॉप लॉस आपका जो हो जाएगा स्विंग हाई, टारगेट आपका सीधे यही हो जाएगा 23,730 या फिर 700 का। एक और लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, आप ये नोट कर लीजिए। अगर इतना ऊपर गया तो हम करेंगे, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ये रहा, तो एक बहुत ही ऊपर का लेवल है। अगर हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में आपका मार्केट नीचे चला या फिर गैप अप ओपन हो जाए, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, हम ट्रेड करके प्लान करके चलेंगे बिकॉज हमारा यही काम है। ओके, तो सिंपली 23,560 से लेकर के 983 है, तो 985 पकड़ लो। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 24,000 का हो जाएगा, उसमें टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 23,850 का एंड 800 का। तो बहुत ज्यादा ऊपर का मैंने प्लान किया है, हो सकता है आपको एक रेंज मिल जाए या फिर नीचे से बाय द डिप का प्लान मिल जाए। और एक बात अंडरस्टैंड कर लो, कल के दिन मार्केट आपका काफी परेशान करने वाला है, प्लस मंथली एक्सपायरी है, तो जब भी ट्रेड करिए तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इसको होल्ड कर लूंगा तो मुझे रिटर्न मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, इंटरेस्ट लेते रहिए। ओके, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, इसकी आप प्लानिंग करके चलिए। अगर इन सब के अलावा मुझे कोई नया ट्रेड दिखाई देगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, आप वहाँ पे अपडेटेड रहिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में जो हमारे पास है दिख रहा, हमारे प्रॉपर बाइंग के लेवल से ही वो रिवर्स कर रही है, बट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है ऊपर की तरफ, तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। इसमें डेटा देख लेते हैं एक बार, जो डेटा हमारा है निकल करके आ रहा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी दोनों साइड आपके ओआई है कॉल में, और पुट दोनों ज्यादा है। और अगर हम ओआई चेंज में देखें तो पुट ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे डेटा बुलिश टू साइडवेज दिखाई दे रहा है। और वोलेटाइल मार्केट आपको यहाँ से ही क्लियर हो जाता है, और वोलेटिलिटी जब रहती है तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी भी साइड मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वहां पे हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे और बुलिश मोमेंटम का प्ले हम यहाँ पे करने वाले हैं। वो कैसे होगा वो देखिए ऐसे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट ट्रेंड लाइन ही लेता हूं। ओके, यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन ये वाली इसके ऊपर बनेगी, उसका एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेकआउट हो ही चुका है। ओके, तो ये जो आपकी बैंक निफ्टी है, ये जो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पे, पांचवा, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, देन उसके बाद आपका ये साइडवेज हो रहा है। तो कभी भी जब ब्रेकआउट करने के बाद वो नीचे ना चली जाए ना, तो इसका मतलब है वो होल्ड कर रही है। और यहाँ पे अगर होल्ड कर रही है और फिर से देखें ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर आने का एक चांस बनता है। लेकिन ऐसे ऊपर नहीं जाती, एक बार ऊपर जाएगी, नोट कर लो, एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराएगी, बिकॉज जो बायर होंगे वो डर जाएंगे, फियर में सेल कर देंगे, देन उसके बाद ये ऊपर जाता है। तो एक
हम इसको कह सकते हैं सेक वो करेगी, देन इसके बाद ऊपर जाएगी। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। निफ्टी बैंक में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है ये नोट कर लीजिए। सिंपली लेवल जो है हमारा ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पे मैं लेवल्स प्लॉट कर देता हूँ। 23,000 नहीं, 23 नहीं, इसका 51 है, 51,317। तो 320 पकड़ लो। अगर ये 320 के ऊपर निकलती है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है इसके ऊपर, तो हमारा एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि बुलिश कंफर्मेशन हो चुका है। देन उसके बाद एक बुलिश कैंडल जो बनी है उसका हाई ब्रेक करते ही हम यहाँ पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो हो जाएगा इस कैंडल का लो, जो कि एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करेगी, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे 51,650 का। 600 समझो पहला टारगेट, और 650 का एंड 700 का टारगेट हो जाएगा। तो एक अपसाइड रैली के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के बाद शुरू होगी। पहली प्लानिंग हमारी क्या होगी, लेवल के ब्रेक पर बाई करने की, ब्रेकआउट की। सेल यहाँ पे नहीं करना है, सेल और राइज अगर रहेगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इग्नोर इट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाई द डिप की, या फिर बाई द एक तरीके समझ सकते हैं कि कोई फॉर्मेशन, तो देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, और ये मैंने आपको आई थिंक लेवल भी दिया था। देन इसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओके, अब अगर ये ब्रेक करेंगे तो एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। तो हम यहाँ पे सेल ऑन ब्रेकडाउन का भी ट्रेड करेंगे, प्लस बाय द डिप का भी ट्रेड करेंगे, बट कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे ये रहा लेवल और ये रहा एक लेवल। देखो अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी मिलेगी जो कि 51,141 और 120 के आसपास निकल करके आ रहा है, इस लेवल पे आने पे कोई भी बाइंग का फॉर्मेशन दिखेगा, दैट मींस आपको कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल गई, या फिर आपका एक तरीके से बुलिश हैमर कैंडल बन गई, तो हम उसके जस्ट बाद बाई कर लेंगे। यानी लेट से नीचे आ गई, एक हैमर कैंडल बनी जिसका वीक नीचे की तरफ बढ़ा है और ऊपर की तरफ आपका बॉडी है। अगर ऐसी कैंडल बन गई तो उसका हाई ब्रेक करते ही हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उसी कैंडल का लो होगा, और टारगेट हो जाएगा सीधे 51,250 का और 300 का हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हो सकता है हमें यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल जाए। तो अगर नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाती है, हम बाइंग करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस होगा, तो फिर उसके बाद हम शॉर्ट करने को तैयार हो जाएंगे। और जब हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा शॉर्ट में स्टॉप लॉस जो होगा 150 का हो जाएगा सीधे, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे 51,000 है और 50,900 का। तो हम इसके नीचे शॉर्ट भी करेंगे, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये हमारी बैंक निफ्टी में प्लानिंग है कल के लिए, थर्सडे जो कि एक्सपायरी होगी, मंथली प्लस आप वीकली भी समझ सकते हो। और अगर इन सब के अलावा मुझे कोई ट्रेड दिखेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जैसे स्टॉक्स मैंने आपको दिया था एम्बर का, तो एम्बर बहुत अच्छा भाग गया, हमने आई थिंक प्लानिंग करी थी एक दिन पहले, और ये अच्छा खासा स्टॉक चला है। अभी भी इसमें ग्रोथ है, बट ये अब थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर इसके बाद अगर कोई बुलिशनेस आएगी तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, तो अगर मैं उसको बताना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रूडेंट। अब ये जो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर आपको मैंने बताया था कि बुलिश है, तो इसमें एक मुझे स्टॉक दिखाई देने को मिला है। बट कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पर्पज, अब एजुकेशन पर्पज के लिए है, एडवाइजरी और ये सब नहीं है। ओके, गलती से एडवाइजरी निकल गई, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो आप इसको नॉलेज के लिए इस्तेमाल करिए। ट्रेड करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी एनालिसिस करने के बाद करिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिए, सिंपली इसको एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिए। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में ये स्टॉक चल रहा है, और यहाँ पे एक बड़ी अपवर्ड रैली आई, देन उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी। तो जब भी ऐसी कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है विथ हाई वॉल्यूम तो हमेशा समझते हैं कि यहाँ पे सेलिंग हो रखी है। बट इसके बाद आज यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला, और इसमें भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स देखने को मिली है। तो अगर इसमें हमें कल बाई साइड कोई मोमेंटम मिलता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर बाई करना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ है। तो इस पैटर्न पे इसी तरह से ट्रेड होता है, ये बात नोट कर लीजिए। तो इसके 15 मिनट के चार्ट को अगर मैं देखूं, सो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिला है कि एक अपवर्ड रैली आई, देन इसके बाद साइडवेज, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी अप कैंडल, देन उसके बाद आपका बेरिश कैंडल, अगेन यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर कल ये जो ऑपरेटर, या फिर यूँ समझते हो कि यहाँ पे जो बंदा बाई करने को बैठा हुआ है वो इसको ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहा है, फिर वो निकल जा रहा है एग्जिट करके, मतलब प्रॉफिट बुक करके भाग जा रहा है, अगर कोई फिर से बंदा आया तो यहाँ पे फर्दर एक बाइंग रैली देखने को मिल सकती है। तो इसमें प्लान कैसे करते हैं ट्रेड वाला, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। सिंपली अगर ये ब्रेक कर जाए ये आज का लेवल जो कि है
3044 है तो 45 पकड़ लो, 3045 अगर ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर एक कोई प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उस कैंडल के ब्रेकआउट पर हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा सीधे सीधे उसी कैंडल का लो हो जाएगा जो हमारा ब्रेकआउट करने वाली है, और टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 3250 का। एक स्विंग बेस में भी ट्रेड मिल सकता है और एक नॉर्मल भी ट्रेड मिल सकता है। तो ये हमारी प्लानिंग है प्रूडेंट की। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही गुड क्वालिटी और फंडामेंटल का स्टॉक, आप सबको पता है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें तो एक रेजिस्टेंस बना था, देन उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ट्राई किया, देन इसके बाद यहाँ पे अब ब्रेकआउट हो गया। तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट है और इस लेवल का भी ब्रेकआउट है, दोनों लेवल्स आपके ब्रेकआउट हो चुके हैं। इसके बाद हल्का से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस की एक सेक हैंड है, बेसिकली आप लोगों को डराते हैं और फिर इसके बाद ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए ये नोट कर लीजिए। तो जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिखे आपको, तो इस पैटर्न में आपको हमेशा ये जो रेंज होती है, इस रेंज के आसपास ही, मतलब ये आपका सपोर्ट है, इसके आसपास आने पे बाई करना होता है। तो हमें जो अगर देखा जाए तो 480 से लेकर के 470 ये जो रेंज है, इस रेंज में हमें बाई करना चाहिए और ऐसे ही ट्रेड किया जाता है इस चार्ट पैटर्न पे, बिकॉज यहाँ पे हाई वॉल्यूम बनी है, तो इसका मतलब है कि एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 480 से लेकर के 470 के बीच में हम बाई करेंगे या फिर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा इसमें छोटा सा हो जाएगा नीचे की तरफ, जो कि 460 के आसपास निकल करके आ जाएगा, और इसमें टारगेट हमारा होगा 530 540 के आसपास का टारगेट निकल करके आ जाएगा। ये एक स्विंग ट्रेड बनेगा, ये भी नोट कर लीजिए। फिलहाल ये दो ही अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी खासी दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपको शेयर कर रहा हूँ। और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट चूंकि टाइम फ्रेम, मतलब वीडियो का टाइम उतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता, इसलिए ये अभी इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो में बेसिकली जो भी आपको दिखाई दे रहा है कुछ अगर अपडेट है या तो फिर आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे दे सकते हैं, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, उसको चेंज करूंगा। साथ ही साथ मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लाइव वेबिनार्स कर रखे हैं, तो आप उसको भी देखिए, और जहां भी कंफ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।